नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिसर में आपका स्वागत करता हूं। आज ही उपस्थित हूं प्रश्नोत्तर को ही आगे बढ़ाने के लिए। तो प्रश्नोत्तर के इस क्रम में जो दर्शक का प्रश्न है वह है कि जो ग्रह उच्च के होते हैं, जो ग्रह नीच के होते हैं, या ग्रह सम राशि में होता है, यह ग्रह जो है अपनी स्वराशि में होता है, तो वह दशा अंतर्दशा में क्या परिणाम देते हैं। प्रश्न बहुत साधारण है, लेकिन उत्तर साधारण नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है भिन्नता तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तभी इसका जो है प्रश्न होने का और उसका उत्तर होने का आपको पता चलेगा। ठीक है, ग्रह जहाँ जिस स्थिति में है और जिस भाव में है, और जो ग्रह है यह अपना परिणाम तो देंगे ही देंगे। अब विशेष क्या परिणाम मिलता है वह देखिए। यह जो परिणाम हम बताने जा रहे हैं यह फलदीपिका का ही कथन है। ठीक है, फलदीपिका में इसको अच्छी ढंग से जो गोपेश कुमार ओझा द्वारा व्याख्या करी हुई फलदीपिका है उसमें यह बात कही गई है। उसमें क्या बात कही गई है कि जब ग्रह जो है उच्च का होता है, तो ग्रह जब उच्च का होता है तो व्यक्ति को उच्चता की ओर ले जाता है, व्यक्ति को जो है कि प्रका प्रभुत्व बढ़ता है, व्यक्ति अच्छे धन का, बहुत अच्छे धन का और मालिक होता है, वह धनी होता है, उसका समाज में मान सम्मान बढ़ता है। या किसी भी उच्च ग्रह की, ठीक है, कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हुआ उसकी दशा अंतदशा चले और कुंडली के अनुकूल हो तो ऐसी स्थिति आ सकती है दशा अंतदशा में, क्योंकि दोनों ही दशाएं, दशा और अंतदशा दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। फिर भी जो है किसी भी उच्च ग्रह की दशा अंतदशा होगी तो ऐसे परिणाम मिल सकते हैं। इसी क्रम में ग्रह अगर स्वराशि का हो, ग्रह अगर स्वराशि का है तो मान लीजिए कि स्वराशि से पहले किसी खराब ग्रह की दशा चल रही हो, उसमें कोई वस्तु आपकी नष्ट हो गई हो, मकान बिक गया हो, ठीक है, गाड़ी बिक गई हो, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे स्वराशि की ग्रह की दशा चलेगी तो आपको नष्ट हुई चीज़ों की जो पूर्ति हो जाएगी, जो नष्ट हुआ रहेगा उसका जो है उसकी भरपाई हो जाएगी स्वराशि की ग्रह की दशा अंतर्दशा में। या इसके नैसर्गिक गुण है, ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और स्वराशि में और क्या होता है, स्वराशि में जातक को आराम मिलता है, घर में अपने आप ही काम बनते नजर आते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जो है आप कह सकते हैं स्वराशि ग्रह की दशा ठीक रहती है। अब समझते हैं कि जो है स्वराशि के बाद मित्र राशि ग्रह में, अगर ग्रह जो है मित्र राशि का है तो क्या परिणाम मिलता है। ग्रह अगर मित्र राशि में है तो जातक के काम मित्रों के द्वारा बनते हैं, जातक मित्रता में विश्वास रखता है, जातक का जन संपर्क बढ़ता है, उसके बाल बच्चे पत्नी सब का जो है काम इसमें बनते नजर आते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर आप देखें कि अगर जो है ग्रह जो है शत्रु राशि में है तो शत्रु राशि में ग्रह जो होता है वह जो है इसके व्यक्ति के अंदर दरिद्रता आती है, व्यक्ति का जो है काम बिगड़ता है, व्यक्ति के काम समय से नहीं होते हैं। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। ग्रह वहीं अगर नीच राशि का हो जाए तो ग्रह अगर नीच की राशि हो जाए तो जातक अगर उच्च पदवी पे है तो उसके पद को छीन जाता है वह, ठीक है, उसकी नौकरी जा सकती है। ठीक है, तो उसके बहुत और वह दूसरे पे जो है, ठीक है, दूसरे की तरफ देखेगा और दूसरा उसका साथ छोड़ देगा। ठीक, ऐसी जो है परिणाम आपको मिलते हैं। अब जो है उच्च राशि के शत्रु राशि नीच राशि के बाद जो है अब हम बात करते हैं सम राशि का। ग्रह अगर सम राशि का है तो व्यक्ति को न तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं न तो बहुत खराब परिणाम मिलते हैं। सो जैसा चला आ रहा था वैसा ही चलता है, न जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं रहती है। अब ग्रह अगर आपके जो है वक्री हो तो वक्री ग्रहों की दशा में जो है जातक को जो है परिणाम कैसे मिलते हैं ऐसा समझ लीजिए। जो वक्री ग्रह जिस भाव में होगा, जिस ग्रह की वक्री होगी, जो दृष्टि होगी, जो स्थिति होगी, जिस भावेश का जहाँ जिस भाव का स्वामी होगा वो अपने तो फल करेगा ही करेगा, लेकिन विशेष ऐसा भी करेगा। मान लीजिए गुरु वक्री है तो उसको ज्ञान बहुत ज़्यादा बांटने की आदत आएगी, बिना किसी पूछे किसी को अपने सलाह मशवरा देने लगेंगे। अगर बुध वक्री हो जाए तो जातक को बहुत बोलने की आदत होती है, बिना जरूरत की बहुत वाणी बोलता है, बहुत लोगों को बोलता है। इसी ढंग से अगर जो है मंगल वक्री हो जाए तो जातक जो है कभी जो है खर्च जो है, मतलब कि कह लग सकते हैं, कभी जो है जातक जो है बिना मतलब के क्रोध करता है, बिना बातों का क्रोध में आ जाता है,
ठीक है। और जो क्रोध करने लायक उसमें क्रोध तो आता है, लेकिन जो है वो अननेसेसरी बहुत क्रोध में आ जाता है और लोग उससे लड़ता झगड़ता है। इसी क्रम में शुक्र अगर वक्री हो जाए तो बहुत ज़्यादा जो उसकी कामनाएं बढ़ जाती है, इतनी कामनाएं बढ़ जाती हैं कि उसके पास अगर एक अच्छी शर्ट है, ब्रांडेड कंपनी की शर्ट है, तो दूसरी शर्ट लेना चाहेगा। अगर बहुत एक जूता है बहुत बढ़िया ब्रांडेड का, दूसरी कंपनी ब्रांडेड की जूता लेना चाहेगा, चाहे उसके पास ऑलरेडी है वो। तो ऐसे उसकी कामनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो अब ऐसे जो है ये तो अगर शनि की वक्री ग्रह के समझ लीजिए तो हर काम में जरूर से ज़्यादा परिश्रम करता है, ठीक है, मेहनत करता है, ठीक है, जरूर से ज़्यादा, किसी काम में जरूरत नहीं है तब भी, और ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और ये बीमारियां भी देती हैं, यह व्यक्ति को वक्री ग्रह बीमारी देती है। अस्त ग्रह इसी ढंग से, अगर अस्त ग्रह की दशा अंतशा चलती है तो व्यक्ति जो है पदभ्रष्ट हो सकता है, उसका गलत लोगों से मतलब कि गलत लोगों के साथ संगत हो सकती है, उसका आचरण खराब हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। इसमें भी जातक को जो है पद की जो कोई पद मिलता है वह पद छिन जाता है, राज्य मिलता है राज्य छिन जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, लोगों द्वारा कम से छीन लिया जाता है या लूट लिया जाता है, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। इसी क्रम में अगर देखते हैं कि अगर ग्रह जो है वर्गोत्तम है, हम ठीक है वर्गोत्तम ग्रह है, तो अगर वह नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली एक ही राशि में तो ग्रह अच्छे फल देता, अच्छे परिणाम देता है। मैंने कुछ ग्रहों को, ठीक है, और इसमें कुछ जैसे वक्री ग्रह अस्त ग्रह इनको और ऐड कर लिया है इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जातक का प्रश्न जितना था उससे मैं थोड़ा आपको ज़्यादा बताया कि अब आगे आने वाले समय में कोई प्रश्न हमारे पास इससे संबंधित ना आए। मेरे वीडियो जिस पे पहले से पड़े हुए हैं, वक्री ग्रह अस्त ग्रह कैसे फल करते हैं दशा अंतर दशा में, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे पहले से हमारे पास वीडियो है। लेकिन फिर भी जो प्रश्न था, प्रश्न का समाधान करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। जिज्ञासा का शांत होना अति आवश्यक है, तभी जो है ज्ञान लेने देने का माध्यम संपूर्ण होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।